Hello friends, welcome back. I am Manpreet and in today's video we will learn about verbs and its types. So let's start. Verb को हिंदी में कहते हैं क्रिया. ठीक है, अगर हम स्टार्ट करें वर्ब की डेफिनेशन से तो इंग्लिश में वर्ब को डिफाइन किया जाता है. वर्ब इज एन एक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन, बाय अ थिंग और बाय एन एनिमल. पर्सन मतलब कि ह्यूमन बीइंग. ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग कोई एनिमल या कोई भी चीज़ के द्वारा कोई भी जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है, कोई भी जो क्रिया परफॉर्म की जाती है उसे हम कहते हैं वर्ब. अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. जस्ट इमेजिन कि आपके सामने एक शेफ की इमेज है. ठीक है, तो शेफ को देखते ही जो पहली चीज़ आपके माइंड में आएगी दैट इज कुकिंग. सो कुकिंग क्या है? एक्शन है जो कि परफॉर्म किया जाता है शेफ के द्वारा. अब हम एक दूसरी एग्जाम्पल करते हैं. थिंक अबाउट अ ग्राउंड. ग्राउंड जब आपकी इमेज के सामने आता है देन बहुत सारी इमेजेस आपके आगे आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग. तो जो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं ये किसी के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं. तो कोई भी पर्सन जो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता होगा तो ये एक्टिविटीज़ क्या है? उसका एक्शन है. ठीक है, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, ये नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं. इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम वर्ब की टाइप्स को डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट विच इज टाइप्स ऑफ वर्ब्स. सो वर्ब्स की टाइप स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. ये हम पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको वर्ब्स की टाइप्स अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम एक एग्जांपल के साथ इसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि जॉन इज प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है, जॉन इज प्लेइंग फुटबॉल में 4 वर्ड्स हैं. पहला जॉन, फिर इज, फिर प्लेइंग और फिर फुटबॉल. जॉन होता है सब्जेक्ट. ठीक है, इज होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद आ जाता है प्लेइंग. प्लेइंग होती है हमारी मेन वर्ब. और फाइनल में आ गया फुटबॉल जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब सब्जेक्ट होता क्या है पहले ये जान लेते हैं. सब्जेक्ट कोई भी पर्सन को डिनोट करता है. पर्सन की भी 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई और वी. सेकेंड पर्सन में आ जाता है यू और थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, शी या फिर इट. फर्स्ट पर्सन जैसे कि मैं हूँ या मेरे आसपास के कुछ ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी आई एंड वी. सेकेंड पर्सन में मैं अगर किसी दूसरे इंसान को पॉइंट आउट कर रही हूँ तो मैं यूज़ करूँगी यू. और अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो जब हम सपोज 2 लोग बातें कर रहे हैं और हम किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसे ही बोल के, शी बोल के, अगर वो कोई बेजान चीज़ होगी तो इट बोल के डिनोट कर देंगे. तो ये क्या हो जाता है? हमारा सब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन होता है. ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, फर्स्ट की, सेकेंड की या थर्ड की. अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में. हेल्पिंग वर्ब वैसे टाइप्स ऑफ वर्ब्स का ही एक पार्ट है, इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. अभी जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब परफॉर्म क्या करता है काम. हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है टेंस. टेंस यानी कि टाइम बताएगा कि कब कौन सा एक्शन परफॉर्म किया गया. अब जैसे यहाँ पर इज है तो इज हमें बता रहा है कि ये एक्शन प्रेजेंट में परफॉर्म किया जा रहा है. ठीक है, अब आ गया हमारा अगला पार्ट जो कि है मेन वर्ब. जैसे हम स्टार्टिंग में एक्शन की बात कर रहे थे, है ना. तो मेन वर्ब क्या होता है? हमारा एक्शन जो कि इस टाइम परफॉर्म किया जा रहा है. तो प्लेइंग है हमारी एक्शन वर्ब. प्लेइंग मतलब खेलना. फाइनल पार्ट होता है जो हमारे सेंटेंस का, वो होता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किसी भी तरह की वस्तु हो सकती है. जैसे यहाँ पे अब जॉन खेल रहा है पर वो किस चीज़ के साथ खेल रहा है? फुटबॉल के साथ. अब फुटबॉल की जगह कोई और स्पोर्ट इक्विपमेंट भी हो सकती है या कोई और एक्टिविटी भी हो सकती है. जैसे जॉन इज कुकिंग फूड, तो फूड इसमें क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये पार्ट समझना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वर्ब को जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ना टाइप्स में तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से. सबसे पहली फॉर्म ऑफ वर्ब होती है हमारी स्टेट एंड एक्शन वर्ब.
स्टेट और एक्शन दोनों का डिफरेंस क्या होता है ये हम साथ साथ में समझ लेंगे और समझते समझते आपको पता लग जाएगा कि इनका मीनिंग होता क्या है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेट वर्ब फर्स्ट। स्टेट वर्ब हमें बताती है किसी भी तरह की सिचुएशन के बारे में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक्शन वर्ब हमें बताता है किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के लिए। स्टेट के एग्जांपल देखते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट फूड। आई एम थिंकिंग अबाउट फूड में जो थिंकिंग है ये हमारी, दूसरी तरफ देखिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट के दौरान मुझे कई फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होगी, चाहे मैं गली में क्रिकेट खेल रही हूँ, चाहे मैं ग्राउंड में क्रिकेट खेल रही हूँ। किसी ने बॉल मारी और मैंने यहाँ से उसे हिट किया, हिट करने के लिए मुझे अपना शोल्डर और आर्म उठानी पड़ेगी, तो इट इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी। और उसके बाद इमीडिएटली मुझे रनिंग करनी होगी, है ना, रन लेने के लिए। तो जो रनिंग की है मैंने वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी हुई। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो तो उसे हम एक्शन वर्ब कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब स्टेट वर्ब को समझते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट फूड। अब थिंकिंग क्या है, मैं सोच रही हूँ खाने के बारे में, ठीक है। अब में इसमें मैंने कुछ हिलना जुलना नहीं है, सोचना तो बैठ के ही होता है आराम से, कुछ भी सोचते चलो। पर थिंकिंग भी क्या है, एक एक्शन होता है, ठीक है। थिंकिंग को एक एक्शन काउंट किया जाता है, जिसकी वजह एक्शन मतलब कि स्टेट का एक्शन, स्टेट ऑफ माइंड का एक्शन। यहाँ मेरी स्टेट ऑफ माइंड का क्या थी, फिजिकल एक्टिविटी थी कि मुझे भागना है, मुझे हिट करना है। यहाँ मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मुझे सोचना है, ठीक है। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स और देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं, लव, बिलीव, थिंक, प्रेफर, अंडरस्टैंड। जो ये सारे वर्ड्स हैं ये हमें वर्ब की कैटेगरी में काउंट करती है और अंदर इसकी सब डिविजन हो जाती है स्टेट वर्ब्स में, ठीक है। तो स्टेट किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना, ठीक है। अब मैं यहाँ एक्सप्रेस कर रही हूँ ना कि मैं सोच रही हूँ खाने के बारे में, तो मेरा माइंड एक्सप्रेस कर रहा है मेरी प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। अगर यहाँ पे आई एम की जगह वॉज लगा देते, वर्ड लगा देते, तो वो पास्ट की बात करता है कि मैं सोच रही थी खाने के बारे में, है ना। यहाँ पे जैसे अब लव है, इसका एग्जाम्पल देख लो। आई लव माई कंट्री। मैं अपनी कंट्री से प्यार करती हूँ। तो प्यार करती हूँ कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये है कि मुझे अपनी कंट्री से प्यार है। तो जो ये प्यार है ये क्या हो गया हमारा, ये थी हमारी पहली टाइप, स्टेट एंड एक्शन। कैटेगरी एक ही है पर उसके अंदर मीनिंग्स दो आते हैं। स्टेट हमारी सिचुएशन एक्सप्रेस करती है, एक्शन हमारी फिजिकल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करता है। तो चलिए अब हम सेकंड वर्ब की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपनी सेकंड टाइप ऑफ वर्ब, जो कि है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कशन की थी, याद होगा आपको। अब इसको डिटेल में समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। सबसे पहली बात जानने वाली है कि हेल्पिंग वर्ब्स को कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं ऑक्सिलरी वर्ब लिखा मिल जाए तो उसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, मतलब इसके कौन कौन से वर्ड्स एज अ वर्ब यूज़ किए जाते हैं। बी, डू, हैव या अलग अलग तरह की मॉडल्स, जैसे कि कैन, कुड, माइट, विल, शैल, डू, डज, डिड एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम सबसे पहले बी टू हैव वाली कैटेगरी की एग्जांपल्स देखेंगे। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो एम है ये हमें बताता है टेंस या फिर उसे हम टाइम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं मार्केट जा रही हूँ मतलब कि मैं इस वक्त मार्केट जा रही हूँ, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, यू आर एन एक्टिव पर्सन। अब मैंने ये बात किसी को कही कि यू आर एन एक्टिव पर्सन, तुम एक बहुत ही एक्टिव मतलब चुस्त फरुस्त इंसान हो। तो तुम चुस्त फरुस्त इंसान हो मतलब कि तुम अभी भी हो, इसका मतलब है कि वो पहले भी चुस्त फरुस्त इंसान होगा, या पहले हो या ना हो, पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना कि अभी तुम एक चुस्त फरुस्त इंसान हो। अब हम यहाँ पे आर की जगह पे लगा देते हैं, सपोज आर काट देते हैं, काट के हम लगा देते हैं वॉज, सॉरी यहाँ पे यू है ना तो वर लगेगा, वर, ठीक है। तो आर की जगह हमने लगा दिया वर, यू वर एन एक्टिव पर्सन, तुम एक्टिव इंसान हुआ करते थे, ठीक है। तो देखो अब एक छोटा सा वर्ब चेंज करने से ही हमारे पूरी सेंस चेंज हो गई। ये अब प्रेजेंट की बात कर रहा था, अब ये पास्ट की बात करने लग गया। तो ये काम करती है हमारी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में, ठीक है। अब वैसे तो यहाँ पर जो गोइंग है ये भी एक वर्ब है, पर ये मेन वर्ब होती है क्योंकि ये एक्शन है।
हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो क्या हमें समय के बारे में बताती हैं। अब आ जाते हैं मॉडल्स पर। मॉडल्स की एग्जांपल देखते हैं। यू विल बी एन एक्टिव पर्सन, तुम एक एक्टिव पर्सन होगे। अब जो विल है ये हमें बताता है श्योरिटी, ये श्योरिटी दे रहा है कि तुम एक एक्टिव पर्सन होगे ही, ठीक है। अब होगे मतलब कि फ्यूचर में होगे, इसलिए हमने यहाँ पे विल यूज की है। जो मॉडल्स होते हैं ना ये अलग अलग एक्सप्रेशंस, हमारे मूड के एक्सप्रेशंस बताते हैं, ठीक है। जैसे उसने बता दिया कि तुम होगे, तो मतलब उसने श्योरिटी व्यक्त की है कि तुम होगे। अगला सेंटेंस देखो, इट मस्ट हैव रेन्ड। अब जो इसमें मस्ट वर्ड है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमें क्या बता रही है कि उस इंसान को पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि बारिश तो हुई ही होगी। इट मस्ट हैव रेन्ड, जैसे अब कुछ देर पहले बारिश होकर हटी होगी और मैं किसी और जगह पे हूँ और मैं उस इंसान से बात करते हुए बोल रही हूँ कि इट मस्ट हैव रेन्ड, बारिश तो ज़रूर हुई होगी। तो जो ये श्योरिटी है, सॉरी जो ये कॉन्फिडेंस है, मस्ट वर्ड को एक्सप्रेस कर रहा है, मेरा मूड एक्सप्रेस कर रहा है कि मुझे पक्का पता है कि हुई ही होगी। अगला देखो, आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ, स्विम कर सकती हूँ। तो ये क्या हुआ, ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरे अंदर का एक हुनर है कि मैं कर सकती हूँ, है ना। जैसे हम और भी सेंटेंसेस बोलते हैं, यू कैन डू इट, है ना, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट मतलब कि मुझे पता है कि तुम ये काम कर ही सकते हो, ठीक है। तो हम उसे श्योरिटी दिलवा देते हैं कि तुम कर ही लोगे। तो ये मेरा क्या है, मूड एक्सप्रेस कर रहा है दूसरे इंसान के प्रति। तो ये थी हमारी हेल्पिंग वर्ब। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। दो तरह से होते हैं, या तो मॉडल्स होते हैं या फिर कोई टाइम बताते हैं, है ना। उसमें वॉज पर जो पी फॉर्म होती है उसमें वॉज आ जाता है, पर आ जाता है, इज एम आर आ जाता है, ठीक है। या डू और हैव वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं। हैव आ जाएगा, हैड आ जाएगा, डू की जगह पे डिड भी आ जाएगा। तो ये सारी होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो हम अपनी अगली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जो कि है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स से को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली ये है कि इंग्लिश में सिर्फ वर्ब्स ही ऐसी होती हैं जो अपना टेंस चेंज करती हैं, ठीक है। और जो टेंस होता है वो 5 फॉर्म्स में चेंज किया जाता है। पहली होती है इन्फिनिटिव फॉर्म, दूसरी प्रेजेंट, फिर पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, और फिर एंड में आ जाती है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। इन्फिनिटिव पे देखते हैं सबसे पहले। इन्फिनिटिव होती है हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। जैसे सिंपल वर्ड है कुक, टॉक, वॉक, ये होते हैं हमारे बेस वर्ड्स। ये आगे कन्वर्ट होते रहते हैं टेंस की फॉर्म के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या होती है। देखो दो है ना, रेगुलर है और इरेगुलर है। सबसे पहले देखेंगे कि रेगुलर वर्ब क्या होती है। अब हमारी बेस फॉर्म में तो था कुक, जब हमने उसको प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट जो चल रहा है उसमें कन्वर्ट करना था तो हमने बोला कुक या कुक्स, तो हमारी फॉर्म चेंज हो गई कुक या कुक्स में। अगर तो देखो होगा प्लूरल तो कुक होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, दे कुक फूड। अब दे क्या थे, प्लूरल, वो ज्यादा थे और उन्होंने खाना बनाया। अब देखो दूसरी एग्जांपल, ध्यान से देखना। अब हम दूसरी एग्जांपल में क्या करते हैं, हम सिंगुलर के साथ करेंगे। शी कुक्स फूड। अब जब हमारे पास सिंगुलर आ गया तो हमने कुक्स लिखा है, ठीक है। कुक्स इसलिए लिख दिया ताकि ये हमारी प्रेजेंट की फॉर्म ही ऐसे चेंज होती है, ये रूल होता है ग्रामर का। अगली फॉर्म में आ जाओ। अब आ गया पास्ट। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, बीत चुके डिनोट करने के लिए हमने कुक है जो हमारी बेस फॉर्म है उसको चेंज कर दिया ईडी लगाकर कुक्ड में, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लो। जैसे हमने लिखा शी कुक्स फूड, शी कुक्ड फूड। जब हमने कुक्ड फूड लिख दिया तो मतलब वो पास्ट की बात हो गई, उसने खाना पकाया था। अब ऐसे आ जाते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे। पास्ट पार्टिसिपल की जो फॉर्म होती है वो पास्ट की जैसी सिमिलर ही होती है, ठीक है। और यही एक बड़ा रीजन है, देखो कुक, कुक्स, कुक्ड, कुक्ड, जब इकट्ठे दोनों ही पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म सेम ही रही, चेंज ही नहीं हुई, तो सिर्फ इसी वजह से हम इसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी बात नोटिस करने वाली थी कि ये रेगुलर वर्ब क्यों है, क्योंकि देखो एक सर्टेन मूवमेंट में
कुक्ड सेम ही रही, उन्होंने कोई फॉर्म चेंज नहीं की, इस वजह से ये रेगुलर हो गए, इकट्ठे ही आए हैं ना, रेगुलर हो गए, ठीक है। अब लास्ट फॉर्म आ जाती है हमारी आईएनजी। आईएनजी में क्या हो जाता है, कुकिंग, आईएनजी लग के हमारी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे शी इज कुकिंग इन द किचन, वो किचन में खाना पका रही है। शी इज वॉकिंग ऑन द फ्लोर, वो फर्श के ऊपर चल रही है। दैट इज समथिंग। तो ये होती है हमारी फॉर्म्स, ठीक है, समझ आ गया। इंफिनिटिव, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी वाली। उसके बाद जो अगली फॉर्म आ जाती है हमारी, वो होती है इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। इर्रेगुलर में क्या चेंज होता है, जैसे पहले आ गया टू गो, टू गो कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंट में गो और गोस की फॉर्म में, फिर वो पास्ट में क्या बन जाता है, वेंट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लो, शी गो टू टेम्पल, शी गोज टू टेम्पल डेली, ठीक है। यहाँ पे गोज आएगा क्योंकि शी है जो हमारा वो सिंगुलर है, वो हर रोज मंदिर जाती है। अब अगर हम यहाँ पे लिख दें शी वेंट टू टेम्पल डेली, वो रोज मंदिर जाती है। और अगर हम यहाँ लिख दें जो इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जो कि है गॉन, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा शी वॉज गॉन, वो जा चुकी है, ठीक है। वेंट का मतलब होता है कि वो जाती है, शी वेंट टू टेम्पल डेली, वो रोज टेम्पल जाती है। पर शी वॉज गॉन, शी वॉज गॉन मतलब कि वो जा चुकी है टेम्पल के लिए, ठीक है। अगली में देखो अब आईएनजी लग गया। आईएनजी में क्या होता है, शी वॉज गोइंग टू टेम्पल। सपोज करो रास्ते में मैं जा रही थी तो मैंने किसी को टेम्पल जाते हुए देखा, तो मैंने घर पे आके बता दिया कि शी वॉज गोइंग टू टेम्पल, वो टेम्पल जा रही थी। अब मैंने तो बाद में बताया ना, वो पहले जा चुकी थी। तो इसमें क्या है, अगर हम अगर तो पास्ट है तो वॉज लग के उसके साथ वर्ब लग जाएगी। अगर प्रेजेंट होता जैसे यहाँ पे है तो इज लग के हो जाती है। एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ये फिर समझ में आएगा, अभी सिर्फ मोटा मोटा सा डिफरेंस समझ लो। अब इर्रेगुलर वर्ब क्या थी इसमें, देखो यहाँ पे कुक्ड इकट्ठे आए थे तो रेगुलर हो गया। अब यहाँ पे देखो फॉर्म चेंज हो गई, दोनों वेंट और गॉन दोनों चेंज हो गए हैं बिल्कुल ही, वर्ड में कोई सिमिलैरिटी नहीं, तो ये हो जाती है हमारी इर्रेगुलर वर्ब। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब्स का। रेगुलर तो जब इकट्ठी चलती रही, इर्रेगुलर मतलब अगर एक पॉइंट पे आके वो चेंज हो जाए। लास्ट टाइप ऑफ वर्ब होती है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में एक छोटा सा डिफरेंस होता है और ये बहुत ईजी होती है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ड है, हमने याद है शुरुआत में बात की थी जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस कर रहे थे, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात की थी। तो जो ये वाली वर्ब है ये ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है ज़्यादातर। अगर तो होगी ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट साथ में लगा होता है सेंटेंस के, ठीक है। और जो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में, ये इसका मेन डिफरेंस है। अब जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या। ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन विच इज फॉलोड बाय अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का नाम हो सकता है या किसी भी तरह का प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, जो कि किस चीज को फॉलो करता है, हमारे सेंटेंस के बाद उसमें वर्ब आती है और या कोई प्रपोजिशन भी आ सकती है। प्रपोजिशन मतलब लाइक, एट, ऑन, इन, ये प्रपोजिशंस होती हैं। वर्ब्स तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, एक्शन, कोई भी तरह का एक्शन वो वर्ब हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। पहले ट्रांजिटिव के एग्जांपल देखेंगे। रिया यूज्ड टू रन अ रेस्टोरेंट। जो रिया है वो क्या, एक रेस्टोरेंट चलाती है। अब देखो अगर यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट लिखूँ ही ना, ठीक है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है, रिया यूज्ड टू रन अ, रिया यूज्ड टू रन अ, रिया चलाती है या दौड़ती है, पर कुछ क्लियर तो नहीं हो रहा कहाँ दौड़ रही है या क्या चला रही है। पर जब हमने साथ के साथ उसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया तो हमें क्लैरिटी हो गई
कि यहाँ पे जो रन है, एक तो उसका मीनिंग क्या है, और जो रिया है वो आखिर क्या चला रही है। रिया यूज्ड टू रन अ रेस्टोरेंट, सो रिया एक रेस्टोरेंट चला रही है, मतलब शी इज ऑनर ऑफ अ रेस्टोरेंट, और वो रेस्टोरेंट चला रही है। तो यहाँ पे रिया थी हमारा सब्जेक्ट और रेस्टोरेंट था हमारा ऑब्जेक्ट, और इसमें वर्ब क्या हुई हमारी, रन। ये होती है हमारी ट्रांजिटिव रन, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब। अगला देखो, हैव यू वॉश्ड योर हैंड्स। अब इसमें जो हैंड्स है ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और वॉश्ड है हमारी वर्ब। अब इसमें भी देख लो, अगर हम इसमें पीछे हैंड्स ना लिखते, हैव यू वॉश्ड योर, क्या तुमने धोया अपना, क्या धोया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगना जरूरी था कि क्या तुमने अपने हाथ धोए। तो ये होता है ट्रांजिटिव विद ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी हो जाता है हमें अपनी बात समझाने के लिए, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखो इंट्रांजिटिव के एग्जांपल्स। इंट्रांजिटिव में आ जाता है द पाथ रैन ओवर द हिल। जो पाथ है मतलब रास्ता है, वो कहाँ को जाता है, रैन ओवर द हिल, पहाड़ी के ऊपर से जाता है, रैन ओवर द हिल। अब देखो द पाथ, ये तो सपोज हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। ओवर द हिल, ऊपर से जा रहा है, इसमें हमने कुछ खास चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई खास ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है क्या इसमें, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यही इंट्रांजिटिव वर्ब्स की खासियत होती है। द पाथ रैन ओवर द हिल, जो पाथ था, रास्ता था, वो पहाड़ी के ऊपर से जाता है, बस यहीं पे बात खत्म। अगला देखो, आई वॉश्ड ड्रेस्ड एंड वेंट आउट। मैं नहाया, तैयार हुआ और बाहर चला गया। अब यहाँ पे कुछ खास मेंशन नहीं किया कि बाहर क्यों चला गया या बाहर कहाँ चला गया। आउट या फिर सपोज यहाँ लिखा होता फॉर अ रेस्टोरेंट, फॉर मूवी, तो वो जो पीछे फॉर अ मूवी या रेस्टोरेंट लगना था वो होता था ऑब्जेक्ट। पर इस सेंटेंस ने ऐसे ही अपने आप में कंप्लीट कर दिया कि मैं नहाया, धोया, तैयार हुआ, बाहर चला गया, बस यहीं पे हमारा सेंटेंस खत्म हो गया और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जिनमें हमारा ऑब्जेक्ट साथ लगता है वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा वर्ब्स और वर्ब्स की टाइप का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में एग्जाम्पल्स के साथ ऐड किया है ताकि आप अगर प्राइमरी लेवल पे भी हैं तो आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड बिफोर यू लीव प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।